An annular ring with inner and outer radii R1 and R2 is rolling without slipping with a horizontal angular speed. एक आपको रिंग दे रखी है, एनुलर रिंग, ठीक है। आपको एक एनुलर रिंग दे रखी है जिसकी इनर रेडियस कितनी दे रखी है आपको, R1, और आउटर रेडियस कितनी दे रखी है आपको, R2, ठीक है। इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस क्या है, R2, एंड इट इज स्लिपिंग ऑन ग्राउंड विदाउट, ये ग्राउंड पर स्लिप कर रही है, इट इज स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, इट इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये रोल कर रही है और यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है उसकी। द रेशो ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय टू पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट्स ऑफ द रिंग, एक पार्टिकल इसके इनर सर्कमफेरेंस पर है और एक पार्टिकल इसकी आउटर सर्कमफेरेंस पर है। इन दोनों से ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना है हमसे ये पूछा है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें हमको, मतलब इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनके मासेस सेम है कि नहीं है, बट एज फार एज जो डाटा दे रखा है उस हिसाब से हमको ये समझना पड़ेगा कि पार्टिकल्स के मासेस हम सेम लेकर चलें, ठीक है। तो इनर पार्टिकल को मैंने 1 नाम दे दिया और आउटर पार्टिकल को 2 नाम दे दिया। तो अब जो फोर्स होगा पार्टिकल पर वो कितना होगा, जब ये जो आपकी रिंग है ये जब रोल कर रही है तो उस समय सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सर्कुलर मोशन में होंगे, और सर्कुलर मोशन में आपको पता है पार्टिकल इज ऑलवेज अंडर अ फोर्स विच इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिकली हमारे पास में 2 फार्मूले होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला हमारे पास में होता है mv²/r और दूसरा फार्मूला होता है m⍵²r, ठीक है। एक फार्मूला है हमारे पास में क्या, एक आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में mv²/r, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास में m⍵²r। अब आप देखिए इन दोनों आइडेंटिटीज़ को देखें तो एक आइडेंटिटी से आपको दिख रहा है कि जो फोर्स है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी आइडेंटिटी से दिख रहा है कि वो f जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आता है कि वेदर वी शुड गो फॉर द फर्स्ट आइडेंटिटी और वी शुड गो फॉर द सेकंड वन। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पहला वाला फार्मूला लगाएं कि सेकंड वाला फार्मूला लगाएं। आप ध्यान दीजिए सच क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डिस्क है, जो रिंग है वो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से घूम रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से घूम रही है। और सेकेंडली एक बात आप यहाँ पर देखिए कि जब ये रिंग घूमेगी तो इस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबकी एंगुलर स्पीड सेम होगी, बिकॉज जितने एंगल से, मान लीजिए ये पार्टिकल जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर आया, तो जितना एंगल ये घूमेगा उतने टाइम में दूसरा पार्टिकल भी उतना ही एंगल घूमेगा, तो दोनों की एंगुलर स्पीड सेम रहेगी। दोनों की एंगुलर स्पीड जो है 1 नंबर का जो पार्टिकल है और 2 नंबर का पार्टिकल है, बिकॉज दे बोथ विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दोनों के दोनों पार्टिकल जो होंगे 1 नंबर का पार्टिकल और 2 नंबर का पार्टिकल दोनों सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है। दोनों अगर सेंटर पर सेम एंगल बना रहे हैं तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी। क्या सेम होगी, दोनों की एंगुलर स्पीड, दोनों की लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। आपको पता है लीनियर स्पीड जो होती है और एंगुलर स्पीड जो होती है उनमें रिलेशन है हमारे पास v = ω/r। वी हैव द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड एज v = ω/r। अब दोनों पार्टिकल्स का ओमेगा सेम है लेकिन दोनों का r अलग अलग है। दोनों का r अलग अलग होने के कारण दोनों का v भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो इट्स बेटर कि हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएं। इस केस में क्या होगा, हमको दोनों की इंडिविजुअल v लीनियर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगी, उनका लीनियर वेलोसिटी का रेशो भी निकालना पड़ेगा। और अगर हम सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तो दोनों का m सेम है और दोनों का ओमेगा सेम है। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी बॉडी हो, फिर भले उसकी शेप रेगुलर हो, जैसा कि यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है आपको, या कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडी भी हो, अगर वो रोलिंग मोशन कर रही है, अगर वो रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका ओमेगा सेम होता है, सबकी एंगुलर स्पीड सेम होती है, लेकिन सबकी लीनियर स्पीड जो है वो अलग अलग हो सकती है। सो हमें इसीलिए सेकंड वाली आइडेंटिटी को लगाना चाहिए। कोई भी केस हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस पर जैसे आपने देखा पार्टिकल 1 जितना एंगल चल पाएगा किसी टाइम में, उतना ही पार्टिकल 2 भी उतने टाइम में उतना ही एंगल चल पाएगा। तो नेचुरल बात है दोनों का ओमेगा जो आएगा वो सेम आएगा। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड आइडेंटिटी। तो हम पहले वाले और दूसरे वाले दोनों के फोर्सेस का रेशो निकालें तो वो क्या होगा हमारे पास में m⍵²। अंदर वाले पार्टिकल के लिए रेडियस r1 है, दूसरे वाले पार्टिकल के लिए रेडियस r2 है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है r1/r2, ठीक है। देखिए आप सीधा सीधा क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में r1 और डिनोमिनेटर में r2, सो आंसर विल बी D। इज इट ओके?